तो वृषभ राशि वालों, आपका देवी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों सावधान, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पिछले 7 जन्मों में जो आपके साथ नहीं हुआ वह अब अगले 3 दिनों में होने वाला है। सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आज आपने यह वीडियो नजरअंदाज करी तो आने वाले दिन आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब आपको अंतिम यात्रा की तैयारी कर लेना है और अंतिम संस्कार आपके दुश्मनों का होने वाला है। जी हाँ, जिस इंसान ने आपको तड़पाया है, जिस इंसान ने आपको रुलाया है, अब उसकी खबर स्वयं न्याय के देवता शनिदेव लेने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। आपके अपने भी आपको नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तक कि आपके घर में ही आपके छुपे हुए दुश्मन बैठे हैं, जो आपकी तरक्की को रोकने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए, आपसे जलन के चलते आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करवाते हैं, टोने टोटके करवाते हैं। आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले कई सालों से हो रहा है। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में जब जब कुछ अच्छा होता है, जब जब आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, तब तक हम अचानक से आपकी खुशियों पर ऐसी नजर लग जाती है किसी की कि वह खुशियां ही आती नहीं है और आई हुई खुशी वापस से चली जाती है, और कोई अचानक से दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, आपके कामों में बाधा आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अपनों में ही कुछ गद्दार छुपे हुए हैं, जो आपको निरंतर बर्बाद करने के लिए, परेशान करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। और अब उन्हीं दुश्मनों की अंतिम यात्रा निकलने वाली है। दोस्तों, शनिदेव थोड़ा सा देर से सुनते हैं, अपने भक्तों की थोड़ी परीक्षा ज्यादा लेते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। और उन्होंने अब आपकी सुन ली है। दोस्तों, आप निरंतर मेहनत करते आए हैं, निरंतर आपने अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब साक्षात शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिला है। पिछले कुछ सालों से शनि आपको परेशान कर रहे थे, साथ ही साथ राहु भी आपका बहुत खराब था, जिसके चलते न माता लक्ष्मी आपका साथ दे रही थी, न धन के देवता कुबेर दे रहे थे। आपकी किस्मत और आपका भाग्य तो हमेशा से ही रूठा हुआ है, लेकिन आप चिंता मत करिए। अब आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पर आ चुकी है, और बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आपकी गाड़ी भागने वाली है। दोस्तों, जो आपने खोया है वो सब और उससे बेहतर अब आपको मिलने वाला है। मैंने इस साल की शुरुआत से ही पहले आपको सब कुछ बता दिया था, और देखो हो भी वही रहा है। दोस्तों, यकीन मान लीजिए, आने वाले जो यह 3 दिन हैं, आपके जीवन में एक ऐतिहासिक बदलाव करने वाले हैं, जो पिछले 7 जनों में आपके साथ नहीं हुआ। अब वह खुशियां अब आपको मिलने वाली है। आपके परिवार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो इतिहास रचोगे, जो आपके पूर्वजों ने नहीं किया। अब वह चीजें आप करोगे, आप सभी जानते हैं कि। लेकिन दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब जब खुशियां आती है जीवन में, जब जब हम तरक्की हासिल करते हैं, तो हमारे आस पड़ोस के, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने ही जलने लग जाते हैं। दोस्तों, तो उस चीज को हैंडल आपको करना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में ही कह देता हूं कि हनुमान जी के मंदिर जाना और काला धागा अपने लिए बनवा लेना। नजर रक्षक कवच की तरह वह धागा काम करेगा। उस धागे को अपने गले में धारण कर लेना, ताकि किसी दुश्मन की नजर ना लगे। आपकी तरक्की को ये उपाय कर लेना, आपको दुश्मनों से काफी रक्षा मिलेंगे, क्योंकि लोगों की नजरें बहुत खराब होती है। अच्छे अच्छे घर संसार को तबाह कर देती है। यह काली नजरें आप सभी को तो पता ही होगा। दोस्तों, पहले यही होता था, या आप कुछ अच्छा करने जाते थे और हो उसका उल्टा जाता था। आपकी इज्जत में भी काफी ज्यादा खराबी आई है। लोगों के खूब भले करे आपने। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने हक का, आपने अपने हिस्से का भी लोगों को दे दिया, लेकिन उसके बदले आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। जी हाँ, आपने अपना सुख दिया, आपने अपना चैन दिया, यहाँ तक कि दौलत दी, पैसा दिया, अपना समय दिया लोगों को, फिर भी लोगों ने उसका गलत उपयोग किया, और बदले में तो आपको कुछ मिला ही नहीं। ना प्यार मिला, ना इज्जत मिली, कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, अब लोगों का भला करना बंद कर दीजिए, चाहे अपना हो या पराया। आपको लोगों का भला करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यह कलयुग है। दोस्तों, लोग आएंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, आपसे रिश्ता जोड़ेंगे, आपसे अपनापन दिखाएंगे, आपसे हर संभव चीज वो ले लेंगे। फिर चाहे प्यार हो, देते हो, दे इज्जत हो, फिर चाहे आपका समय हो, आपका धन, तो सब कुछ ले लेंगे। और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो लोग आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे, वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि लोगों के ऊपर भरोसा करना अब कम कर दीजिए।
अब बढ़ते हैं उन 3 दिनों की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि यह जो 3 दिन है कोई सामान्य है, 3 दिन नहीं है। इन 3 दिनों में दोस्तों 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, शनिदेव अब मंगल के साथ मिलेंगे और गुरु के साथ अपना संबंध स्थापित करके आपके लिए शुभ घड़ियां बना रहे हैं दोस्तों, जिसके चलते आपका बोध भी अब आपके पक्ष में है। आपका शनि तो है ही, जो शनि है वो सबसे ज्यादा आपके लिए शुभ है। और साथ ही दोस्तों जो मंगल है, जो हमेशा से आपको हर समय परेशानी देता आया है, वहां मंगल भी अब आपके हक में है, जिसके चलते आप जो करोगे उसमें आपको भगवान भी तो सहायता देंगे ही, ग्रह भी सहायता देंगे दोस्तों। इसलिए अब तैयारी में कर लो, अब समय व्यर्थ करने का नहीं है, अब समय कुछ करने का है। देखिए अब दोस्तों, बैठे बैठे भी मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन कुछ करना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, आप सोए रहेंगे तो कोई थाली में परोसकर और आपको खिलाएगा तो नहीं, और चलो कोई इतना भी कर दे, थाली में परोसकर लाकर दे देगा, लेकिन चबाना तो आपको पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं, मेहनत जरूरी है दोस्तों। मेहनत करोगे तो हर चीज का फायदा आपको मिल जाएगा दोस्तों। आपके दिमाग की जो सोचने की क्षमता है वो भी अब थोड़ी ज्यादा बढ़ने लगी है। आप थोड़ा सा महसूस करके देखिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपकी सोचने की जो क्षमता है वो भी काफी ज्यादा तेज होगी। आप हर चीज समय से पहले करने लगोगे, आप हर चीज को अच्छे से महसूस करोगे, उसके बुरे परिणाम को, उसके अच्छे परिणाम को आप महसूस कर पाओगे। और फिर दोस्तों, आप जो भी करोगे उसमें आपको तरक्की हासिल होगी ही होगी। तो दोस्तों, आइए उन 3 दिनों की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों बार बार नहीं बना करती है। साल की शुरुआत में इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बन गई है तो दोस्तों, सोने पर सुहागा हो गया है। इसमें आपको सावधानी भी बताऊंगा, एक गुप्त राज भी बताऊंगा। जी हां, उस गुप्त राज को जानने के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यकीन मान लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में है दोस्तों। कुछ उपाय भी बताने वाला हूं, कुछ सावधानी, कुछ जरूरी बातें, कुछ खुशियां, सारी चीजें विस्तार से बता रहा हूं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। जी हां दोस्तों, इन दिनों महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेंगी, तो हर हर महादेव लिखे। और जो भी व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाना चाहता है, अभी के अभी जाओ और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना दोस्तों। तो जाइए और 3 बार जय शनिदेव लिखिए। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा उसको अगले 24 घंटों में बड़ी बड़ी खुशियां मिलेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं कि यहाँ 3 दिन आखिर क्या बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, तंत्र मंत्र से परेशान हो, दुश्मन से परेशान हो, गरीबी से परेशान हो, कर्ज से परेशान हो, आप लोग विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, तो दोस्तों घबराएं नहीं। हमें केवल आप कमेंट करके बताएं। जी हाँ, कमेंट में केवल अपना नाम लिख देना और अपनी समस्या लिख देना। मैं आपको आपकी समस्या के आधार पर एक ऐसा उपाय बताऊंगा। उस उपाय को करने मात्र से आपकी जो समस्या है वो मात्र कुछ दिनों के अंदर ही कम हो जाएगी। बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही आपसे RS1 चाहिए। बस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय शनिदेव लिख दो। आइए दोस्तों, अब मुख्य वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब चाहे आप कुछ भी कर लो, जी हाँ कुछ भी कर लो, लेकिन यह खुशियां मिलके ही रहेंगी। इन खुशियों को आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, कोई गलत कार्य मत कर देना। जी हाँ, कोई गलत कार्य मत कर देना, गलत रास्ते पर मत चले जाना। आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन में यह 3 बड़ी अनहोनी होने वाली है और 3 बड़ी खुशियां भी मिलने वाली है। पहले उन अनहोनी के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, पहले थोड़ी सी सावधानी के बारे में बात कर लेते हैं। आने वाली मुसीबतों के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि पहले मुसीबतों से बचोगे तभी तो खुशियों का आनंद ले पाओगे। तो जो मुसीबतें आ रही हैं उसका मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपका मंगल मजबूत नहीं है, जी हाँ, अगर आपका मंगल मजबूत नहीं है तो आपको हमेशा जीवन में डिसिप्लिन बनाने में बहुत दिक्कतें आएगी। हर चीज अस्त व्यस्त होगी आपकी।
फिर चाहे घर गृहस्थी हो या हो, आपका बैंक बैलेंस हो, फिर चाहे आपकी नौकरी हो, आपका व्यापार हो, हर चीज में आपको अस्त व्यस्त चीजें मिलेंगे। आप जो सोचोगे उसको हासिल कर पाने में भी आपको बहुत दिक्कतें आएगी। इसलिए मंगल को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर मंगल नीचे के 10वें घर में है तो दोस्तों लोग अपने करियर के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं और वह डिसिप्लिन भी नहीं बना पाते हैं। इसलिए मंगल को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो मंगल मजबूत कैसे होगा? एक छोटा सा उपाय वीडियो के अंत में दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पहले उन अनहोनी के बारे में बात कर लेते हैं। आने वाले इन 3 दिनों में आपका कोई फायदा उठाने वाला है? जी हाँ दोस्तों, आपका कोई इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। आपका कोई अपना भी आपका फायदा उठा सकता है। कोई पराया भी आएगा, आपको मीठी मीठी बातें बोलेंगे, आपका दिल जीत लेगा और वह भी आपका फायदा उठा सकता है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अपने दिमाग को जितना हो सके काम पे लगाना शुरू कर दीजिए। दिल का इस्तेमाल इन दिनों थोड़ा सा कम करिएगा, वरना आपका कोई फायदा उठा लेगा, लाखों का नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा अपनी भावनाओं को काबू में रखिए। आप दोस्तों बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और लोग इसी बात का फायदा उठा लेते हैं। लोग आपको अपने झूठे मगरमच्छ के आंसू दिखा देते हैं और आप पिघल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। कोई व्यक्ति आपका बहुत गलत रूप से फायदा उठा सकता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा चतुर चालक बन जाइएगा, वरना लाखों का नुकसान हो जाएगा। पहले ही बता रहा हूं, कोई अपना हो या पराया दोस्तों, विश्वास करना बंद कर देना और उनके काम आना भी थोड़ा सा कम कर देना। कोई आपका फायदा उठा लेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, चतुर चालाक बनिए दोस्तों। अगली अनहोनी है दोस्तों, आप कहीं बाहर के इलाके में, यानी कि अपने घर से बाहर, चाहे पड़ोसी हो गया, जहां काम करते हो वहां पर हो गया, या कहीं बाजार में किसी दुकानदार के साथ, कहीं भी दोस्तों आपकी लड़ाई हो सकती है। आप विवाद में पड़ सकते हैं। दोस्तों, योग ऐसे बन रहे हैं, चलते चलते विवाद हो सकता है। दोस्तों, विवाद के योग बन रहे हैं और यह जो विवाद है कोई छोटा मोटा विवाद नहीं होगा। हो सकता है इस विवाद के चलते, इस लड़ाई के चलते आपको थाने जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, हाथापाई भी हो सकती है। इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखिएगा, क्योंकि अगर इस वक्त आपने विवाद किसी से कर लिया, किसी से लड़ाई मोल ले ली, किसी से दुश्मनी मोल ले ली, तो दोस्तों आपका यह जो पूरा साल है वह बहुत ही अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर विवाद मोल ले लिया तो इस पूरे विवाद के चलते अच्छी परिस्थितियां बर्बाद हो जाएगी, आपका शनि खराब हो जाएगा और आने वाली जो अच्छे अच्छे अवसर है उनको भी आप गवा दोगे। क्योंकि जब इंसान की जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका दिमाग भी भंग हो जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है, उसका काम धंधों से मन उठ जाता है, उसका फोकस अपने लक्ष्य पर नहीं होता है और बल्कि कहीं और हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं, किसी आस पड़ोसी से भी उलझना नहीं है, ना ही कहीं बाजार जा रहे हो तो कोई किसी ने कुछ कह दिया या आपने उसको कुछ कह दिया तो लड़ाई हो सकती है। इसलिए अपने मुंह पर कंट्रोल, अपनी जुबान पर कंट्रोल, अपने दिमाग पर कंट्रोल, अपने गुस्से पर कंट्रोल, इस बात का ध्यान रख लो। या फिर दोस्तों, कहीं नौकरी करते हो, नौकरी में आपके आसपास कोई काम करने वाला है तो उससे भी बच के रहना। व्यापारी हो तो कोई ग्राहक है या कोई भी हो, उससे भी बच के रहो, झगड़ा हो सकता है दोस्तों। और ये जो झगड़ा है आपको वापस से पीछे धकेल देगा, आगे तो बढ़ने नहीं देगा बल्कि और पीछे धकेल देगा। अभी जो स्थिति आपके जीवन में, उससे भी बदतर स्थिति में चले जाओगे, क्योंकि जो झगड़ा होता है वो इंसान की मानसिकता पर भी असर डालता है, उसको फाइनेंशियली भी दिक्कत होती है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि अगर कहीं झगड़ा हुआ तो उसको गाली दी और उसने आपको गाली दी, खत्म नहीं। झगड़ा कभी कभी बढ़ भी जाता है, हाथापाई हो जाती है, थाने जाना पड़ता है, जेल तक काटनी पड़ जाती है, कभी कभी गुस्से में कुछ बड़ा कांड भी हो जाता है, लोग मर जाते हैं और मार भी देते हैं। दोस्तों, आपको तो सब पता है और कुछ कुछ ऐसे लोग दोस्तों आज जेल में सड़ रहे हैं जिन्होंने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया। तो दोस्तों, गुस्से पर काबू पाना बहुत जरूरी है। उनके चंद सेकंड का गुस्सा उनको उम्र कैद आज जेल में कटवा रहा है। तो आप तो समझदार इंसान हैं, आपको ये काम नहीं करना है।
अब अगली चीज जो सबसे बड़ी अनहोनी है दोस्तों, वो हो सकती है, अगर सावधानी रख लोगे तो टल जाएगी फिर केवल जीवन में खुशियां। असादी आपूसी आने काम धंधा लक्ष्य हासिल करना रहेगा। क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने। यह चीज दोस्तों खास करके युवाओं के लिए भी है और जो बड़े हैं उनके लिए भी है। किसी से प्रेम में पढ़ो तो सावधानी से पढ़ो, किसी से प्रेम करो तो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो, क्योंकि स्थिति ऐसी है आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके दिल के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आपके प्रेम को कोई चोट पहुंचा सकता है, आपकी भावनाओं के साथ कोई खेल सकता है। दोस्तों जी हाँ, हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे झूठा प्रेम करें और आपको छोड़कर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों इसलिए किसी से भी प्रेम कर रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी से करना, क्योंकि दोस्तों आप अंधे हो जाते हो। आप किसी से प्रेम करते हो ना तो आंख बंद करके प्रेम करते हो, तब ऐसा नहीं होना है। खास करके शादीशुदा लोग ध्यान रखे, किसी बाहरी व्यक्ति से, किसी तीसरे व्यक्ति से प्रेम में मत पड़ना, वरना आपका घर संसार बर्बाद हो सकता है। दोस्तों जो व्यक्ति बाहर देखते रहते हैं ना, अपने घर में अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति पर नजर डालते हैं ना, उनको बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूं, वरना ये जो समय आपका बहुत खतरनाक समय हो सकता है, वो व्यक्ति आपके घर संसार में आग लगाकर चला जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों केवल और केवल तबाही के, और जो युवा है, जो शादीशुदा नहीं है, उनको तोड़ ज्यादा ध्यान रखना है। अपना ध्यान केवल अपनी लक्ष्य पर होना चाहिए, अपने काम धंधे को बड़ा करने पर होना चाहिए। अगर किसी से प्रेम कर रहे हो तो सोच समझकर करना और अच्छे से जान पहचान करके करना। वो व्यक्ति कैसा है, आपके लिए सही है या गलत है, कहीं आपका फायदा तो नहीं उठा रहा है, कहीं भविष्य में आपको छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। इन सब चीजों का ध्यान होना चाहिए आपको, क्योंकि धोखा होने के योग्य है, दिल टूटने के आसार है। दोस्त आपके दिल को चोट पहुंच सकती है, आपकी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है, और दोस्तों जब ऐसा होगा तब बहुत समय तक टूट जाओगे, बिखर जाओगे। आपका ध्यान अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य से, काम धंधों से छूट जाएगा दोस्तों, और आप फिर वापस पीछे की ओर जाओगे, आगे की ओर नहीं। इसलिए इन चीजों से बच के रहना। तो दोस्तों ये 3 बड़ी अनहोनी की बातें तो मैंने आपको बता दी है। अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि खुशियां ही खुशियां आने वाली है। दोस्तों अब दोस्तों परिवार में एकजुटता बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, परिवार के लोग एक दूसरे की बात को समझेंगे, एक दूसरे से और ज्यादा नजदीक आएंगे, एक दूसरे की मदद भी करेंगे, और दोस्तों नजदीकियां बढ़ने वाली हैं। परिवार में पति पत्नी में भी प्रेम और स्नेह की भावना बढ़ रही है। आपके जीवन साथी के साथ अगर आपके झगड़े तब हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थीं, बन नहीं रही थी, चीजें व्यवस्थित होती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरे की भावनाओं को आप समझेंगे, एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे। तो दोस्तों ये काम का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा जो लोग अविवाहित हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अविवाहित हैं, जिन लोगों ने अभी तक शादी नहीं करी है, या जो लोग अपने लिए जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए काफी अच्छा रिश्ता आ सकता है। दोस्तों उनकी सालों की जो मन्नतें हैं वो पूरी होने वाली है। अब काम धंधों में भी दोस्तों बहुत ज्यादा तरक्की मिलने वाली है। कई सारे अवसर आपके हाथों में आने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, कई सारे अवसर आएंगे, मुनाफा कमाने के नए ऑर्डर मिल सकते हैं, आपको तरक्की मिल सकती है। जो नौकरी करते हैं उनको मैं बता दूं कि नौकरी के साथ साथ कोई और कमाई का जरिया भी ढूंढे, क्योंकि उसमें आपको बहुत जल्दी तरक्की हासिल हो सकती है। हो सकता है आप अपनी तनख्वाह से ज्यादा उधर पैसा कमा सकते हैं। इन दिनों दोस्तों आप ऑनलाइन पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। आप किसी मोबाइल या लैपटॉप के कार्य से भी काफी अच्छा मुनाफा और पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों तो उन चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा, बस थोड़े से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रखना। अगर कोई काम आपका बहुत समय से रुका हुआ है तो वो काम पूरा होने के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं। दोस्तों आपका काम बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। योग ऐसे है दोस्तों कि सालों से रुकी हुई आपकी जो जिंदगी है वो वापस से पटरी पर दौड़ रही है। दोस्तों आपकी सोच भी काफी अच्छी होगी, और आपकी जो नई सोच है वो ही आपको उपलब्धियां दिलाने वाली है। इसलिए कह रहा हूं, फोकट के कामों से बच के रहिएगा, वरना समय खराब होगा और कुछ नहीं होगा।
और दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में जब जब खुशियां आती है दोस्तों, तब तक बहुत बड़ी खुशियां आती है, यानी छोटी मोटी खुशियां नहीं आती है, कुछ ना कुछ बड़ा ही होता है दोस्तों। और अब यह चीज और ज्यादा बड़ी होने वाली है, इसलिए कह रहा हूं समय व्यर्थ मत करना। आपको मैं बता दूं, आपको अपने व्यवहार थोड़ी सी स्थिरता रखनी है, जिससे भी बोलना अच्छे से बोलना, भले ही कोई आपको गाली दे दे, हंस के सह लेना, क्योंकि यह समय किसी से उलझने का में नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का है। थोड़ा सा धैर्य रख लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दोस्तों आपको नए नए संबंध स्थापित करने में आसानी होगी। कुछ व्यापारिक संबंध बन सकते हैं, आपके कोई नया रिश्ता जोड़ सकता है दोस्तों, जो आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि कोई भी नई योजना बना रहे हो तो उसको पहले रुककर थोड़ा सोच लेना, विचार कर लेना, तभी उस योजना को करना। विस्तार से थोड़ा सोच लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि जो जीवन साथी है आपका, अगर वो आपको कोई सलाह दे तो उसकी सलाह पर अमल जरूर करना। जी हाँ, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह दे सकता है जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है, तो ये कार्य आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब जाते जाते दोस्त आपको मैं बता दूं कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि अगर आपके जीवन में कुछ मुसीबत परेशानी आ रही है तो आप उससे कमेंट में पूछ लीजिए। जी हाँ, कमेंट में अपने नाम के साथ अपनी समस्या बता दीजिए, मैं आपको हर समस्या का समाधान बताऊंगा। तो दोस्तों बिल्कुल मुफ्त है, बस आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में जय शनिदेव लिखना है और अपने नाम और अपनी परेशानी लिखनी है। तो अभी के अभी जाओ और ये कार्य कर दो। तो आइए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे वापस से कल पुनः मिलेंगे।